श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। कई जन्मों के संस्कार और पुण्य जब अपना प्रभाव दिखाते हैं तो संत दर्शन की, सत्संग की कामना हृदय में उत्पन्न होती है। उनकी बातों को सुनने की इच्छा होती है। भगवान की लीला कथाओं को सुनने में रस आता है, आनंद आता है। और ऐसे भक्त जो उनकी रूप माधुरी का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें प्रेम से लाड़ लड़ाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक ही भूमि है, यह प्रेम भूमि श्री धाम वृंदावन। और वे चले ही आते हैं। श्री किशोरी जी रख लेती हैं उन्हें अपने आश्रय में। ऐसे ही श्री मधु गोसाई बंगाल से वृंदावन आए। उनके मन में एक चाह ने अपना स्थान बना लिया कि नेत्रों से भगवान श्री श्याम सुंदर के त्रिभुवन मोहन स्वरूप को देखूं। और इसी लालसा से वे वृंदावन के वनों में, वृक्षलता कुंजों में भगवान को ढूंढते फिरते। दर्शन की ऐसी अभिलाषा कि भूख प्यास मिट गई, छाया धूप का भान नहीं रहता था। बस नेत्र यही खोजते रहते थे कि कहीं दिख जाए वह मनमोहन सांवरा सलोना। उन्होंने सुन रखा था कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर एक पग भी कहीं बाहर नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। और प्रेमी भक्तों को आज भी दर्शन देते हैं। नित्य विहारी यह नित्य लीला करते हैं। और वृंदावन आकर ये वृक्ष लता कुंजों में ठाकुर जी को ढूंढते फिरते। जो भी भक्त संत ब्रजवासी मिलता उनसे पूछते, भैया बताओ मुझे ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे। लोग कहते कि फला मंदिर में चले जाओ, फला मंदिर में चले जाओ। वे जाते किंतु हृदय को वह सुख नहीं मिलता, क्योंकि मंदिरों के ठाकुर तो भैया बोलते नहीं, चालते नहीं, गले से लगाते नहीं। और इन्हें तो यह चाह थी प्रत्यक्ष दर्शन हो, आपस में संभाषण हो, वे मुझे हृदय से लगा लें। वह कहते हैं ना कि जाही लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूं पग परत है कितहु, सुधी नहीं छाया घाम की। जित मुंह उठे तिते ही धावे, भूल जात सुधि धाम की। छवि निहार नहीं रहत सार, कछु घरी पल निशिदिन जाम की। निंदा स्तुति करो भले ही मेण तजी, कुलगाम की। नारायण बोरी बई डोले, रही ना काहू काम की। भैया जो उनके विरह में उनकी रूप माधुरी के दर्शन के लिए लालायित हो जाए, बाबरा हो जाए, उसे कुछ सुहाता नहीं है। जैसे रेगिस्तान में कोई प्यासा उसे कोई सोना ला करके दे दे, कह दे ये सामने महल है, तुम्हारा है, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे तो बस जल की कुछ बूंदें चाहिए जिससे उसके प्राणों की रक्षा हो सके। ऐसे ही जो भक्त होते हैं भैया, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें तो चाहिए वही सांवरा सलोना। एक बार ये मधु गोस्वामी जी भगवान के विरह में श्री यमुना पुलिन पर बैठे हुए थे। यमुना जी की वो पीठ थी और इतने में ही यमुना में पानी बढ़ने लगा, बाढ़ आ गई। जल के तीव्र वेग से यमुना तट के करार में तीव्र कटाव होने लगा। और जहां यह बैठे थे वह भूमि भी थोड़ी देर में कटकर यमुना में गिरने ही वाली थी।
दरार फट चुकी थी, किंतु इन्हें तो बस उन्हीं के दर्शन की लालसा, उन्हीं में उनका चित्त खोया हुआ, और कोई ध्यान ही नहीं। तो भैया, भक्त की चिंता भगवान को होती है। भगवान ने विचार किया कि अब यदि मैं मधु को दर्शन नहीं देता हूं तो थोड़ी देर में ही अब भूमि कट जाएगी और मधु गोसाई श्री यमुना जल में विलीन हो जाएंगे। ऐसे अनुरागी भक्त का इस प्रकार विफल मनोरथ होकर शरीर नष्ट हो जाए यह उचित नहीं। अतः वंशीवट के निकट त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर मधुर मधुर मुरली बजाते हुए मधु गोसाई को दर्शन दिए। वंशी की ध्वनि सुनकर मधु गोसाई का ध्यान ठाकुर जी की ओर आकृष्ट हुआ। भगवान का दर्शन करते ही दौड़े और उन्हें अंक में भर लिया। विरह बहुत दिनों का था। बहुत समय तक यह ठाकुर जी को हृदय से लगाए रहे। भगवान ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब इन्होंने यही वर मांगा कि आप सदा सर्वदा इसी रूप में हमारे साथ रहें। ठाकुर जी ने कहा, देखिए, यह कराल कली काल है। इसमें हमारे साक्षात दर्शन के अधिकारी बहुत कम लोग हैं। अतः आपके लिए तो मैं साक्षात रूप से रहूंगा, परंतु औरों को मैं श्री विग्रह के रूप में ही दिखाई दूंगा। और यह कहकर भगवान श्री विग्रह के रूप में परिणित हो गए और मधु गोसाई जी ने इनकी श्री गोपीनाथ जी के रूप में स्थापना की। और वर्तमान में यह श्री गोपीनाथ जी जयपुर में विराजमान हैं। भैया, हमारी तो बस एक लालसा जग जाए, बाकी मनोरथ पूरा करना उनका काम। सदैव स्मरण रखें, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। प्रेम में तो दिया जाता है, लुटा जाता है, लिया नहीं जाता, लूटा नहीं जाता। कोई मांग नहीं होती कि आप मुझे दर्शन दो ही। बस मेरी इच्छा है आपके दर्शन करने की। तड़प मेरी ओर से है, आपकी जब इच्छा हो तब, जब आप उचित समझें, क्योंकि आपके सुख में ही तो हमारा सुख है। प्रेमी की, भक्त की यही कामना रहती है, और जब यही कामना रह जाती है तो फिर वे रुक नहीं सकते। वे दौड़े चले आते हैं, वहीं प्रकट हो जाते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।